बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, एक सुजुकी आई है हमारे पास। ये कार्बोरेटर वाली गाड़ी है। ठीक है, कौन सी गाड़ी है जी ये? ऑल्टो। आल्टो है जी। ठीक है, इसमें हमने ये किट लगाई है। और ये देखिए, सिंपली हमने पाइप जो है इसके अंदर डाल दिया और बस आप सवालात करें मुझसे कुछ। जी। इसमें सर क्या क्या इसके एडवांटेजेस है वो सर प्लीज़ बताएंगे। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, हमारी गाड़ी जो है, पेट्रोल की गाड़ी जो है, इस पे जब हम ये किट लगाते हैं तो हमें फ्यूल सेविंग भी होती है और अच्छी खासी फ्यूल सेविंग होती है। पहले अभी जो है ना, हमारा पेट्रोल जो है वो सिर्फ 18% इंजन के अंदर बर्न हो रहा था। ये किट लगते ही अब 100% फ्यूल की बर्निंग हो रही है। तो चूँकि ज़्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि इंजन जो है ज़्यादा पावर क्रिएट कर रहा है। इसकी टॉर्क भी बढ़ रही है, एक्सीलेशन भी बढ़ रही है और फ्यूल के अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन भी ख़त्म हो जाता है। तो एक फ़ायदा तो पुरानी गाड़ियों में ये है कि जी उनकी गाड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाती है। गाड़ी धुआं नहीं देती, धुएं की बजाय पानी के बुखारात देती है। पानी के बुखारात कहाँ से आते हैं? ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जब इंजन के अंदर बर्न आउट होती है तो इंजन जो है बर्निंग के फ़ौरन बाद ये गैस जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है और इंजन चूँकि आग की भट्टी होता है तो उसके अंदर जब चंद कतरे पानी के गिरते हैं तो स्टीम बनती है और वो स्टीम जब इंजन से निकलने लगती है तो ज़ाहिर है इंजन को स्टीम वाश करती भी निकलती है। तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आपने अपना इन्वायरमेंट सही कर लिया और आपने जो है क्या नाम है, अपने इंजन की पावर बढ़ा ली, टॉर्क बढ़ा ली, एक्सीलेशन बढ़ा ली और आपकी गाड़ी जो है स्मूथ भी हो जाती है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी गाड़ी जो है 1000 या 1100 या 900 आरपीएम पे खड़ी रहती है, तो अब आप मैकेनिक से कहें कि इसके आरपीएम कम कर दे भाई, तो आपको हैरत होगी कि आप उसने आरपीएम 500 600 भी कर दिए फिर भी गाड़ी बंद नहीं होगी। गाड़ी जो है रनिंग कंडीशन में रहेगी, यानी स्लो मोशन में चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है। अब बाज़े लोग क्या करते हैं कि भाई इसका कार्बोरेटर हटा के और मैकेनिक से कहते हैं इसमें 70 का कार्बोरेटर लगा दो, मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर लगा दो। ठीक है, वो कहते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जी। इसलिए फ़र्क पड़ता है कि मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर जो है उसमें फ्यूल कम करना या ज़्यादा करना बहुत आसान होता है और सीधा साधा एक जेट होता है उसके अंदर या दो होते हैं। ठीक है, इन कार्बोरेटर के अंदर तो पता नहीं 20 चीज़ें लगी भी होती हैं। ठीक है, यहाँ भी जेट वहाँ भी जेट, तो इसलिए लेकिन ये है कि उससे गाड़ी की ओरिजिनलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लग सकता है, ठीक है, बहुत से लोगों ने लगाया है, ख़ुद भी लगा सकते हैं आप। इसका कार्बोरेटर निकालें और एक आपको लोहे की प्लेट बनानी पड़ेगी, उसमें वो कटिंग और वो बोल्ट के सुराख करने पड़ेंगे और फिर ऊपर बाइक का कार्बोरेटर वो रख के निशान लगा के उसके दो बोल्ट लगाने पड़ेंगे और बीच में होल करना पड़ेगा। बहरहाल जिसका काम उसी को साजे। ठीक है जी। इसमें सर एक सवाल मेरा और था आपसे कि क्या इंजन की लाइफ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है या
इंजन जो है उसके अंदर कोई इसको इस्तेमाल करने से कोई ख़राबी तो नहीं आती? जी, एक वेरी अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि इंजन पेट्रोल के लिए डिज़ाइन है, एचओएचओ के लिए डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, भाई ने सवाल किया है कि इससे इंजन की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। इंजन की लाइफ पे नहीं, इंसान की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो हाइड्रोजन इनहेल करे, उसकी भी लाइफ बढ़ती है भाई। इंजन की लाइफ तो बहुत बढ़ती है। देखिए, आज आपने नई गाड़ी ली और आज ही क्या नाम है, ये हाइड्रोजन किट लगा लें, 10 साल बाद आप इंजन को खुलवाओ ख्वामख़ा, 10 साल बाद तो बहुत ज़्यादा कार्बन बिल्टअप होना चाहिए ना अंदर हेड में, वो चमकता धमकता निकलेगा। 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 साल बाद भी इंजन सही रहेगा। तो इंजन की लाइफ बढ़ती है, और चूँकि इंजन कूल रनिंग करता है तो इंजन की ऑयल लाइफ भी बढ़ती है। इंजन में जो हम ऑयल चेंज करते हैं ना 3000, 4000, 5000 पे, फिर आपकी मर्ज़ी है आप 10,000 पे करो या 20,000 पे करो, आपका इंजन ऑयल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अच्छा, इन्होंने दूसरा सवाल ये किया था, ये किट लगा के क्या इंजन पे कोई नुकसान है? नॉट एट ऑल। ये टेक्नोलॉजी इंजन को किसी किस्म का नुकसान नहीं देती। ठीक है, लेकिन ये है कि किसी समझदार आदमी से किट लगवाई जाए और उसकी किट भी प्रोफेशनल उसमें हो, यानी सही डिज़ाइन की भी हो। ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आजकल तो देखिए ना, हाइड्रोजन कारें आ गई हैं मार्केट में। आजकल बहस यही हो रही है कि इलेक्ट्रिक कार जो है उसको बैटरीज़ पे चलाया जाए या हाइड्रोजन पे। बैटरीज़ पे चलाने का क्या नुकसान है? बैटरीज़ पे चलाने का ये नुकसान है कि पहले तो उसमें उसकी बॉडी बहुत मज़बूत होनी चाहिए, चेसिस, क्योंकि बैटरियों का एक बहुत बड़ा बैंक रखा जाता है नीचे, सीटों के नीचे पूरे गाड़ी में, और उससे फिर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव होती है। अब बैटरी अगर आपकी डाउन हो गई हैं तो आप जब पेट्रोल पंप पे या चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे तो वो बताएगा आपको कि ये 2 घंटे में चार्ज होगी या 3 घंटे में चार्ज होगी या 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसका। बहरहाल क्या नाम है, दूसरी तरकीब ये होती है कि आप इलेक्ट्रिक कार को हाइड्रोजन पे चलाएं। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक कार हाइड्रोजन पे कैसे चलती है? जी, इट्स वेरी इजी। ये जो इंजन है ना, ये निकल जाएगा पूरा, और इसकी जगह सिर्फ एक 3 फेस की मोटर लगेगी, तो ये पूरा खाली हुआ होगा। तो अब आपने क्या करना है कि इस जगह पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल रखना है बस। ये हमारा जो है एचएचओ फ्यूल सेल है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेल रखना है, और डिग्गी के अंदर आपने हाइड्रोजन का सिलेंडर रखना है, और सिलेंडर से जब आप फ्यूल सेल को हाइड्रोजन देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ह्यूज बिजली पैदा करेगी। अब वो जो बिजली पैदा होगी उससे वो आपकी मोटर ड्राइव होगी। तो समझ आ गई जी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन उसमें मोहताजगी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मसला ये है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो पेट्रोल की निस्बत बहुत महंगी है। जैसे ही हाइड्रोजन सस्ती हो जाएगी पेट्रोल से, तो फिर इंशाल्लाह 80-90% गाड़ियाँ जो है ना इसी पे चला करेंगी। चलें जी, बहुत लंबी हो गई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, मास्सलामा।